सभी सज्जनों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का मुख्य विषय ये है कि ऋषिकेश, बापूग्राम, मीरानगर एरिया से जहां एलयूसीसी का पहला ऑफिस था, जो व्यक्ति एलयूसीसी को उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस कराया था, उन्हीं के इलाके आईडीपीएल क्षेत्र से हमारी पीड़ित माताएं बहनें धरने पे बैठी हैं, जिन्होंने आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया है। और ये धरना तब तक चलता रहेगा जब तक निवेशक का, एजेंट का, सभी लोगों का पैसों का भुगतान नहीं होता। जनता के पास केवल और केवल एक ही हथियार है, क्योंकि इतनी सारी जनता ना तो कोर्ट जा सकती है, और क्योंकि कोर्ट जाने के लिए ना वकील करने के लिए इनके पास पैसे हैं, क्योंकि पैसे जितने भी थे ये तो सारे ये ठग लोग ले जा चुके हैं। इनकी तो आज इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि बेचारे करे तो करे क्या। तो मेरा सब लोगों से, जितना भी ऋषिकेश क्षेत्र हो, रानी पोखरी, भानीवाला, जितने भी आसपास के लोग हैं जो 10-15 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो लोग जरूर इस धरने में आए, अपनी वहाँ पे बात रखें, आपस में एक दूसरे से मिलें, आगे की प्लानिंग बनाएं। अगर बात आप लोग आएंगे, जितने भी पीड़ित हैं, तभी जाके आगे कुछ हो पाएगा। वो मेरे उनसे भी निवेदन है जो आसपास के ब्रांच मैनेजर हैं या जो सीनियर लीडर हैं, वो भी ज़रूर आए, क्योंकि पैसा उनका भी फंसा हुआ। वो कहते हैं कि पैसा हमारा भी फंसा हुआ है, पैसा हमने भी आगे दिया है। भैया, तुमने पैसा आगे दिया है तो तुमको भी आना पड़ेगा। अगर वह तुम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में नहीं आते हैं और तुम इनको समर्थन नहीं देते, इनको लीड नहीं करते हैं, तो ये धरना सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप लोगों को इस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता है। हमारे जो बहनें हैं वो बेचारे, उनको कोई आइडिया नहीं है। उनके तो अपने नाते रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करके आपके क्या बोलते हैं उसमें, सुविधा केंद्र में जमा कर दिए। वो पैसा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, वो आप लोगों को ज़्यादा पता है। इसलिए आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि अरे भाई, हमने तो कोर्ट में केस डाल दिया, अब तो कुछ नहीं। कोर्ट में केस डाल दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोर्ट में केस डल गया। तो आपको पता है कोर्ट पैसा दिला रहा है या कोर्ट की कार्रवाई कहाँ तक हुई है किसी को पता? अरे भाई, किसी को पता है तो आके धरने में बता सकता है कि भाई कोर्ट का काम यहाँ तक पहुँच गया है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले भारत सरकार में या भारत की संसद में वक्फ बोर्ड पास हुआ था कि मतलब उसमें उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे, वो पास हुआ था, जिसके लिए कुछ लोग एग्री नहीं थे, विशेष समुदाय के लोग वो एग्री नहीं थे कि भाई ये तो हमारे खिलाफ हो रहा है। सबको पता है, न्यूज में भी है, लेटेस्ट बता रहा हूँ। वैसे तो अनेक चीज़ें हैं जो कोर्ट में विचाराधीन हैं, और उसके बाद उसमें भी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो उसमें क्या है, कम से कम 100+ PI डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। एक आदमी ने कम से कम 100 आदमियों से ज़्यादा लोगों ने, मतलब संगठनों ने, आदमियों ने 100+ जो ऑन रिकॉर्ड है, उसके बाद भी
अलग अलग जगह पब्लिक ने धरना प्रदर्शन किए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद किया है, अपना विरोध प्रकट किया है। तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि अगर बात कोर्ट में केस चला गया है तो अब ये नहीं हो सकता। तुमको पता ही नहीं है, और वह किसी को पता है तो बता दो कि तुमने कोर्ट से क्या मांगा है। तुमने जो अपनी बात हर बार कह रहे हैं ना, हमने कोर्ट में केस डाल दिया। कल जो ब्रांच में ऐसे बोल रहे हैं वो आके खड़े होके बता दें कि हमने कोर्ट में ये डिमांड करी हुई है, तो आपने बताना पड़ेगा ना ये डिमांड की हुई है और इसमें ऐसे ऐसा होने वाला है। भैया जनता के पास एक ही हथियार है, अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करना, सरकार से अपनी बात मनवाना, सरकार को बोल के शासन प्रशासन को मजबूर करना कि उन ठगों को जहाँ भी हैं, चाहे वो पाताल में, वहाँ से उनको ढूंढ के लाएं और ढूंढ के ला के उनकी जितनी भी संपत्ति है उसकी नीलामी हो और नीलामी होकर निवेशक का पैसा मिले। आज लोग सड़कों पे आ गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन है आप लोग सभी आएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं। अब ये आंदोलन आज दिनांक 21 मई 2025 से प्रारंभ हो चुका है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। और सबसे अपील है, सबसे निवेदन है कि जो भी इसमें पीड़ित है वो ज़रूर आए। किसी को अगर वह नहीं आए, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो मेरा नंबर है, उसमें ग्रुप में डाल दूँगा। ग्रुप में नंबर है, ग्रुप से नंबर निकाल के फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और अब धरना प्रदर्शन वहाँ पे हो रहा है तो वहीं पे हमारी मीटिंगें भी होती रहेगी, वहीं पे हमारी वार्तालाप भी होती रहेगी और आगे की कार्रवाई भी करते रहेंगे। देखो इसमें हम छोड़ेंगे तो किसी को नहीं, जो भी गुनाहगार हो वो ज़रूर पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ कानून से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। आज तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी के लिए आज इतना ही है। आज का यही है था कि हमने धरना प्रदर्शन चालू करवा दिया है और लोग बराबर इसमें आते रहें, अपनी भागीदारी निभाते रहें। जय हिंद।